नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में 8,826 नए केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 52,000 के पार पहुंच गया है। देश में कुल 4.40 लाख कोविड टेस्ट किए गए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 2% दर्ज किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन बूस्टर डोज लगाने से डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन का असर बढ़ने वाला है। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। देश के इस सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव को लेकर 81 विधानसभा वाले छोटे से राज्य झारखंड में भी गहमागहमी तेज नजर आ रही है। हालांकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के नाम को लेकर किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि आजसू जो है पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार ऐसा हो जिसे पक्ष विपक्ष सभी का समर्थन हासिल हो और सर्वसम्मति से सब कुछ बेहतर हो जाए। अगली खबर, खरनलेज मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। अब 28 जून को इनका आखिरी मौका है। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी का निर्वाचन आयोग ने 9A के तहत मामले में सुनवाई के लिए फिर से अब 28 जून का समय दे दिया है। मुख्यमंत्री ने आयोग से आग्रह किया कि उनके अधिवक्ता की तबीयत खराब है, इसलिए समय दिया जाए। इससे पूर्व 31 मई को मुख्यमंत्री को निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन सीएम ने समय देने का आग्रह किया था। इसके बाद आयोग ने 14 जून का समय दिया था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आखिरी तारीख है, इसके बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र की प्रतिलिपि भी भेजी गई है। निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कह दिया कि 28 जून के बाद अब समय नहीं मिलेगा। अगर हेमंत सोरेन 28 जून को उपस्थित नहीं हुए, इसके बाद अग्रतर कार्रवाई आयोग करेगा। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में भी सांप्रदायिक तनाव। हिंदुओं के 150 मकानों दुकानों पर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए। झारखंड के गिरिडीह में पंचवा थाना क्षेत्र के हटिया रोड में लगभग 150 हिंदू परिवारों ने अपने अपने घरों के बाहर मकान बिक्री है का पोस्टर चिपका दिया। सांप्रदायिक झड़प के बाद पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया कि बगल मोहल्ले के समुदाय विशेष के लड़के अक्सर हटिया रोड आकर विवाद खड़ा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन उन्हीं का नाम थाने में दे देती है। अगली खबर, झारखंड में मानसून ने दे दी है दस्तक। रांची समेत कई जिलों में बारिश, 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। रांची में हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिन में बारिश के बाद तापमान 38 में से 33 डिग्री हो गया है। रांची सहित गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसामा में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया था। बारिश के दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रही। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि झमाझम बारिश से मानसून का विधिवत आगाज झारखंड में हो गया है। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी के बाद झारखंड सरकार ने भी कसा शिकंजा। कठौतिया कोल माइंस आवंटन मामले में जांच की गई शुरू। कठौतिया कोल माइंस आवंटन मामले में झारखंड कार्मिक विभाग की ओर से जांच शुरू कर दी गई। इसके लिए फिलहाल जेल में बंद पूजा सिंघल से कार्मिक विभाग ने पत्राचार किया है और जवाब मिलने के बाद इस मामले में संचालन प्राधिकारी की नियुक्ति भी हुई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धूर राजनीतिक विरोधी गोड्डा की भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर फिर से बड़ा बम फोड़ा। सांसद ने कहा कि झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट के 2 याचिकाएं वैध ठहराने के फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके सभी चमचों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जल्द सुनवाई की उनकी मांग माननीय न्यायालय ने नहीं मानी है। अब तो जो होगा सो 17 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में ही होगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की चुनाव आयोग में पेशी हुई है। विधायकी पर लटकी है तलवार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की चुनाव आयोग में पेशी है। दुमका के विधायक बसंत सोरेन भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष से खनन कंपनी संचालित करने संबंधित भाजपा के आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग में इसकी सुनवाई होगी। इससे पहले 30 मई को बसंत सोरेन ने अपना पक्ष रखते हुए संशोधित जवाब दाखिल करने का आग्रह किया था और जिसे आयोग ने स्वीकार भी कर लिया था। अगली खबर, रांची हिंसा को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने फिर से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला
और कहा कि पुलिस के द्वारा शहर में लगाए गए उपद्रवियों के पोस्टर हटाना तुष्टीकरण की राजनीति है। बाबूलाल ने ट्विटर पर लिखा, रांची पुलिस के द्वारा शहर में लगाए गए उपद्रवियों के पोस्टर चंद घंटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में उतार लिए गए। जाहिर है कि सत्ता में बैठे लोग अभी जोड़ घटाव में जुटे हैं। तुष्टीकरण को नुकसान ना पहुंचे, भले ही शहर को आग में झोंकने वाले और मंदिरों को पत्थरों से तोड़ने वालों को बचा लिया जाए। अगली खबर, पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर राजकुमार गंजू उर्फ गिरेंद्र उर्फ नीतीश को देर रात मनातू थाना क्षेत्र के बेटा पत्थल गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। मनालू थाना प्रभारी पवन कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली अपनी मां की बरसी में शामिल होने गांव आया था। इस बात की जानकारी पुलिस को मिल गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर उग्रवादी घर के पास जंगल की ओर भागने लगा। वहीं पुलिस जवानों ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। उसके बाद से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। अगली खबर, रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले में जिला पुलिस ने अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच में तेजी दिखाते हुए ये गिरफ्तारियां की है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ विभिन्न कांडों और धाराओं के तहत अलग अलग पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया। साथ ही उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। 10 जून को लोगों को एकरा मस्जिद में भीड़ इकट्ठा करने के लिए जिस व्हाट्सएप ग्रुप से सूचनाएं प्रसारित की गई थी, उनके एडमिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का पुनः आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है और जो भी बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द जोड़ा जाए और सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित राज्य में न रह पाए। अगली खबर, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में विरोध शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करने अगले ही दिन जगह जगह प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किए तो मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया गया। इसके अलावा आरा में भी जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और जीआरपी ने अभ्यर्थियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अगली खबर, दैनिक मानदेय पर काम कर रहे मनरेगा कर्मियों ने 8 महीने का मानदेय मांगा। जिले में मनरेगा अंतर्गत दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय लगभग 8 महीनों से लंबित है। कोडरमा जिले के इन कर्मियों ने उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग की। कर्मियों ने कहा कि मानदेय लंबित रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। पिछले लगभग 9 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे, साथ ही आगे भी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। इसके लिए उन्हें उनका मानदेय जल्द से जल्द दे दिया जाए। अगली खबर, गुमला में सभी प्रखंडों में सर्वजन पेंशन योजना से 100% लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ने की शुरुआत कर दी गई। इसके लिए सभी प्रखंडों में बीआरपी, सीआरपी, सहायक शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका एवं जेएसएलपीएस की दीदी का सर्वे दल मतदान केंद्रवार गठित कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा सभी ग्रामीणों नागरिकों से अपील की गई है कि वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, निराश्रित विधवा सम्मान पेंशन योजना एवं अन्य पेंशन योजनाओं के छूटे हुए लाभुक अविलंब सर्वे दल को इसकी सूचना दें एवं आवश्यक कागजात उन्हें उपलब्ध करवाएं। अगली खबर, सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय अब शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अधिकतम 5 साल ही रखे जाएंगे। जो शिक्षक 5 साल पूरा होने के बाद भी शहरी क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, उन्हें अपना हाउस रेंट, अलाउंस और टीए छोड़ना होगा। 5 साल के बाद भी शहरी क्षेत्र में रहने के लिए शिक्षकों को अपना HRA छोड़ने का आवेदन संबंधित DDO को देना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस आशय की अधिसूचना को संशोधित करते हुए जारी कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को बिना संविदा नवीनीकरण के वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने धनबाद सहित सभी सिविल सर्जन को निर्देशित किया है। दरअसल समिति का कहना है कि कई कर्मियों पर आरोप लगने पर दंडात्मक कार्रवाई हुई है। ऐसे कर्मियों को भी देखा जा रहा और जिला और राज्य के स्तर पर वार्षिक मानदेय में वृद्धि की अनुशंसा भी कर दी गई है, जो बिल्कुल नियमों के अनुकूल नहीं है। निर्देश में कहा गया कि वैसे कर्मचारी जिन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हैं, वैसे कर्मचारी जिन पर विभिन्न प्रकार के आरोप के बाद जांच के मामले चल रहे, इस प्रकार के कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके ट्वीट पर कई ज्ञानी अपना ज्ञान उड़ेल रहे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, उनकी चोरी का खुलासा तो करता रहूंगा।
निशिकांत दुबे ने देर रात ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड में चोर और चोरी पर चर्चा बंद है। कुछ ज्ञानी लोग को मेरा ट्वीट करना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं चोरों के तरीकों को काहे ट्वीट करता हूँ। चोर के बचाने की फौज जिंदाबाद, मैं खुलासा करता रहूंगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के द्वारा कंपनियों में निवेश किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं एसएन प्रसाद की खंडपीठ में चल रही है। राज्य सरकार की ओर से आई दाखिल में कहा गया कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ एक मामले में राज्य सरकार ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है, इसलिए अन्य मामलों की सुनवाई शुरू की जाएगी।